कीर्ति नाम की एक कन्या भी उत्पन्न हुई है, जिनका नाम कीर्ति है। इस प्रकार से अपने पिता की आज्ञा मान करके सुखदेव जी महाराज ने अपने गृहस्थ आश्रम गृहस्थ धर्म को अपनाया है और फिर पुनः वन की ओर गमन कर। देवी भागवत में उन समस्त रहस्यों को बताया गया है जो भागवत जी में या अन्य ग्रंथों में पूर्ण नहीं हुए। कथाएं तो आई हैं, लेकिन उन कथाओं का जो पूर्ण से जिनका विवेचन नहीं किया गया वह श्रीमद् देवी भागवत में बताया गया है। और फिर क्या हुआ? सर्वभूत गदा साक्षी प्रतिशब्द मदा तदा तत्रादि विग्रह श्रृंगे प्रतिशब्दोस्फुटोद्भव। जब व्यास जी को छोड़ करके पुनः सुखदेव जी अपने ध्यान योग के लिए उनको छोड़ करके चले गए तो वेद व्यास जी पुनः रुदन करने लगे, क्योंकि पुत्र का मोह जब उनसे नहीं जा रहा था और सुखदेव जी अपने योग मार्ग से कहते हैं आकाश में स्थित होकर के देदीप्यमान होने लगे हैं। उनकी इस अवस्था को देख करके वेद व्यास जी उनके वहां पहुंचे हैं और बार बार अपने पुत्र का मोह का चिंतन करने लगे हैं। अद्रिका मुनिना सप्ता मत्स्य जाता वराप्सरा जब वेद व्यास जी को बार बार उनका स्मरण हो रहा है तब कहते हैं कि वेद व्यास जी उनके चिंतन पर जब नहीं माने तो नारद जी ने आकर के उन्हें समझाया है कि हे व्यास जी, महादेव आए हैं। भगवान महादेव ने उन्हें समझाया, क्या कहा? छायां राक्षसी पुत्रस्य पार्श्वस्थां सुमनोहरां तां वीक्ष्य मुनिशार्दूल शोकं जय परंतप। अब आप अपने पुत्र की रमणीय छाया अपने पास सर्वदा विद्यमान रखेंगे। बोले आप निश्चिंत रहिए, आपके पुत्र की छाया के आप दर्शन करके और अपने घर जाइए, क्योंकि आपके पुत्र योग दृष्टि से आकाश में स्थित हो गए हैं। अब वह हे परंतप उस छाया को देखकर ही आप अपना शोक दूर कीजिए। सूत जी कहते हैं तदा दर्श व्यासस्तु छायं पुत्रस्य सुप्रभां दत्पाम्बरं हरस्तस्मै तत्रैवान्तरधीयता अंतर्हिते महादेवे व्यासाश्वाश्रममभ्यगात्। महादेव भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वे वेद व्यास जी अपने घर को लौट आए हैं और सुखदेव जी के वियोग से संतप्त होकर वे अत्यंत दुखी रहने लगे हैं। यहाँ पर मां गंगा की बड़ी अद्भुत कथा आती है। क्योंकि भगवती की कथाएं अनेक रूपों में भगवती ने अपने स्वरूपों को यहाँ वर्णन किया है। मां भगवती पराम्बा कहते हैं जब सृष्टि का लय हो जाता है तब वह भगवान विष्णु को उस वक्ष में दर्शन देकर के सृष्टि का प्रारंभ करने के लिए आदेश करती हैं और फिर अनेक रूपों में उन्हीं से संकल्प कराती हैं कि आप संकल्प लीजिए, क्योंकि आप अकेले हैं, तो अकेले तो सृष्टि चल नहीं सकती। क्योंकि हम साधु संत जो है बार बार कहते हैं कि आप अद्वैत मत की ओर आइए। क्या कहते हैं? क्योंकि संसार जो है वह द्वैत मत से चलता है और परमार्थ जो है
वह अद्वैत मत से। जब परमार्थ करने की बात हो तो हमें अद्वैत को स्वीकार करना चाहिए, और जब संसार में रहने की बात हो तब द्वैत मत से चलना चाहिए। क्योंकि दो मत हैं जीवन में कि हम सबको स्वीकार करें और फिर हम किसी को स्वीकार ना करें। सबको स्वीकार करें क्योंकि संसार में रहना है, सबसे व्यवहार करें, सबसे प्रेम करें, सब में अपने जीवन का निर्वाह करते हुए इस संसार की यात्रा पूरी करें। क्योंकि संसार सागर में रहना है तो द्वैत मत में ही जीवन जीना होगा। क्योंकि व्यवहारिक, सामाजिक, पारिवारिक दृष्टि रखने के लिए द्वैत मत की आवश्यकता है। कहते हैं भेद बुद्धि और अभेद बुद्धि, एक है भेद बुद्धि और एक है अभेद बुद्धि। जिसमें कोई भेद नहीं है वह बुद्धि परमात्मा में लगानी चाहिए, और जहां भेद है वह संसार में लगानी चाहिए। तो वहां द्वैत भाव से बोले परमात्मा को भजना बड़ा मुश्किल है। अब बोले हमारे यहां कहते हैं ना 33 कितने 33 करोड़ कोटि है ना, तो 33 कोटि देवी देवता है। अब वो 33 कोटि देवी देवता कौन कौन से? बड़ा सुंदर सा सहज, क्योंकि इतने देवी देवता तो है ही नहीं जितने हम लोग मानते हैं। कहीं ना कहीं भ्रमित करने के लिए कुछ शब्दों के जानकारों ने बड़ा सुंदर सा लांछन बना दिया कि बोले तुम्हारे यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता है, तुम किस किस को भजोगे? अरे हमारे यहाँ तो एक ही परमात्मा है जो अद्वैत का प्रतिपादन करते हैं। पर वह जब सृष्टि की स्थापना करते हैं तो अनेक भावों में, अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। लेकिन जो 33 कोटि देवी देवता है वह कौन कौन? 12 आदित्य, 12 सूर्य, 12 महीने होते हैं ना, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, ये 12 आदित्य हैं, 12 आदित्य। द्वादश आदित्य की महिमा और 11 रुद्र, 11 रुद्र, कितने हुए? 12 और 11, गिनती गिनते जाइए। एकादश रुद्र है, 8 वसु है, 8 वसु कितने हुए? 11 और 11 और 8 बचे 2 है? 2 बचे कौन कौन से? 2 अश्विनी कुमार। टोटल कितने हो गए? ये 33 कोटि देवी देवता है। यहां ना तो भगवान नारायण आए, न ब्रह्मा जी आए, न महादेव आए, न भगवती आई, न कोई आए। अब सोचिए लोग किस प्रकार से अफवाह फैलाते हैं, बोले 33 करोड़ देवी देवता। अब यहां कहां करोड़ हो गए? 33 प्रकार के देवी देवताओं का हम यजन करते हैं, भजन करते हैं। और वो भजन क्या है? जो हम इस दिन काल रात्रि में जीवन जीते हैं, जो 12 महीने में हम जीवन जीते हैं, अष्टवसु। मां भगवती की ऐसी महिमा है कि जो हमारी बुद्धि में भेद उत्पन्न करा देते हैं।
जब उनकी मनसा होती है तो हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाती हैं, और जब उनकी मनसा होती है तो नारायण से भी सृष्टि का सृजन करवा देती हैं। नारायण बेचारे एक पत्ते पे लेटे हुए विस्मय में पड़े थे कि क्या करूं, कौन हूं, कहां से आया हूं। तभी मां भगवती मुस्कुराती हुई आई कि अब सृष्टि का लय होने के बाद पुनः सृजन होना है, आप संकल्प करिए। क्या? एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। आप भी तो ऐसे ही कामना करते हैं ना, बहू आ जाए, बेटा आ जाए, बेटे का बेटा नाती आ जाए, पोता आ जाए, है? तो ऐसे ही भगवान नारायण से मां भगवती, क्योंकि वो हमारी मति का ही तो, और बुद्धि में मां भगवती विराजमान होती है। मां भगवती की कृपा से हमारी मति और गति है। मां भगवती की एक बार और लीला रचने की इच्छा हुई। मां भगवती ने विचार किया कि इस संसार में प्राणी जो अपने दुखों से, तकलीफों से त्रस्त हैं, उनकी मनोकामनाएं, उनका मंगल कैसे किया जाए। इस संसार सागर में जो प्राणी अपने उद्धार की कामना करते हैं, जिस संसार सागर से अपने आप को मोक्ष की ओर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि बोले लीला करते करते अब बहुत होगा, थक गए हैं। जब से लीला धाम से द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो मन करता है अब तो मोक्ष मिल जाए, तभी हमारा कल्याण है। तो भगवती ने मनोकामना मन में धारण किया कि अब जीव मात्र के कल्याण के लिए कोई एक ऐसा सुंदर उपाय खोजा जाए जिससे सभी जीवों का कल्याण हो जाए। तो बोले कल्याण कैसे होगा? तो कोई एक ऐसा उपाय ढूंढा जाए जिसमें सभी लोग गोते लगा सकें, ना उसमें धर्म, पंडित, पुजारी क्या, साधु संत महात्मा क्या, गृहस्थी क्या, जीव जंतु क्या, पशु पक्षी क्या, पूरे सबका उद्धार हो जाए। एक बार भगवती की इच्छा से राधा कृष्ण बोले झूला झूल रहे थे गोलोक धाम, और उनके मन में इच्छा हुई कि सभी को आमंत्रण दिया जाए। सभी को बुलाया गया, सभी देवी देवता, यहां तक कि महादेव, मां पार्वती, ब्रह्मा ब्रह्माणी, सरस्वती, सभी वहां उपस्थित हुए। और मां सरस्वती वहां अपने सुमधुर गायन, बोले जहां मां भगवती सरस्वती साक्षात गायन कर रही है। देखिए ये भी भगवती की लीला है, और भगवती का स्वरूप ही मां सरस्वती। मां सरस्वती गायन कर रही हैं, और उनके गायन को सुन करके सभी मंत्रमुग्ध होने लगे। कहते अपनी शुद्ध बुद्ध खोने लगे, मां भगवती ने इतना सुंदर गायन किया। तभी वहां पर भगवान ने मन में एक विचार आया भगवती की कृपा से कि क्यों ना महादेव भी अपनी प्रस्तुति दे। भगवान शंकर वो बोले महादेव जब गायन करते हैं, महादेव ने भी वहां गायन किया है, और उनके गायन को सुनकर के, क्योंकि नटराज, तो कहते हैं राधा कृष्ण अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। और जब शुद्ध बुद्ध खो बैठे तो भाव जब हृदय में जागता है तो स्वतः अश्रुपात होने लगता है। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले, जो है सबसे अनमोल।
तो भाव की ऐसी महिमा है कि भगवान भी जब महादेव गायन करते हैं तो भाव से द्रवीभूत हो जाते हैं। जब वो द्रवीभूत हुए हैं तो कहते हैं जल के रूप में परिणित हो गए। क्या हुआ? राधा कृष्ण जल के रूप में परिणित हो गए और बहने लगे हैं। इस दृश्य को देख करके गोलोक धाम में बड़ा असमंजस छा गया। तब बोले वह जो जल था वह ब्रह्मा जी ने कमंडलों में धारण कर लिया। वही मां भगवती गंगा के रूप में परिणित हो गए हैं। बोलो गंगा मैया की जय। जो गंगा महारानी है वह राधा कृष्ण। यहां पर द्वैत कुछ भी नहीं है। ना हरि में भेद है, ना हर में भेद है, ना मां भगवती में भेद है, न महादेव में भेद है। और जिनकी भेद दृष्टि है वही इस संसार सागर में दुखी होते हैं, क्योंकि नाना प्रकार के प्रपंचों में फंस करके हम अनेक प्रकार की लीलाएं रचते हैं और अपनी ही लीलाओं में कई बार दुखी हो जाते। तो भगवती गंगा का रूप धारण कर करके मां स्वयं वहां राधा कृष्ण के रूप में गंगा बन गई है। क्योंकि इस धराधाम में आकर के उनको क्या करना था? सभी जनमानस का कल्याण करना था। तो सबके कल्याण की कामना से मां भगवती ने गंगा का रूप धारण करने के लिए भगवान राधा कृष्ण के ही रूप को गंगा के रूप में परिणित कर दिया है। गंगा का जब वह रूप देख करके वहां हाहाकार मच गया कि राधा कृष्ण कहाँ गए। तब कहते हैं पुनरावर्तन हुआ है और गंगा जी राधा रानी वहां से चली गई हैं। तब कृष्ण स्वरूप बैठ करके मां भगवती वहां पर पुनः सिंहासन में बैठी हैं। तब गंगा जी उनके रूप को देख करके बड़ी द्रवित होने लगी हैं, भाव विभोर हो गई हैं कि मैं भगवती का जो भगवान का रूप है उसकी माधुरी का रसपान करने लगी हैं। यह दृश्य देख करके पूरे राधा जी के मन में देखा कि कोई सखी है जो भगवान श्री कृष्ण को बार बार निहार रही है। उनके इस भाव में बोलते हैं ईर्षा द्वेष तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जब भगवती कोई लीला रचना चाहती हैं तो उसे किसी भी रूप में प्रदर्शित कर देती है। यहां राधा रानी को मान आ गया है और मान आने पर देखा कि कोई सखी है जो उनको उनके बगल में बैठ करके निहार रही है। तब राधा रानी ने कहा है कि हे प्रभु, ये कौन है जो आपको इतने एकाटक होकर के निहार रही है। भगवान श्री कृष्ण को लगा कि शायद राधा रानी को यह भाव अच्छा नहीं लगा, और अच्छा भी एक लीला थी, इच्छा थी। उस लीला को रचने के लिए क्या हुआ कि राधा रानी ने, कहते हैं, भगवान कृष्ण को श्राप दिया है कि अब आपको मृत्यु लोक में पृथ्वी पर जाकर के अवतीर्ण होना पड़ेगा। गंगा जी के आने की कथा तो आप सबको पता है। भागीरथी जी किस प्रकार से गंगा को इस धरती पर लाए। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, भगवान नारायण की तपस्या करी और महादेव की भी तपस्या करके भागीरथी मां भगवती गंगा को इस धरती पर लाए। क्यों? क्योंकि ये भगवती की महिमा थी कि सबका कल्याण हो, लेकिन कारण बने कौन? राजा सगर के 60,000 पुत्र, जिनको भगवान कपिल ने श्राप दिया था। भगवान कपिल ने श्राप क्या दिया था
कि जाओ पाषाण बन जाओ, पत्थर बन जाओ। क्यों? क्योंकि राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा करके इंद्र ले गया। क्यों? क्योंकि इंद्र कहते हैं जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वह देवराज इंद्र बनता है। शतक्रतु, 100 यज्ञ करने वाला। इंद्र का एक नाम शतक्रतु भी है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वह इंद्र बनता है। ऐसे शतक्रतु इंद्र को भय लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा सगर 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर ले और मेरी गद्दी छीन ले। तो अपने गद्दी के भय से उन्होंने क्या किया कि घोड़ा चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। वह भी भगवती की इच्छा थी, क्योंकि जब तक यह लीला नहीं होती तब तक भगवती गंगा इस धराधाम पर कैसे आती। और राजा सकर के 60,000 पुत्र जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा कि ये बाबा ध्यान का ढोंग रचा करके बैठा हुआ है और हमारे घोड़े को बांध रखा है। क्योंकि कहते हैं राजा सगर के जो पुत्र थे उनमें 10,000 हाथियों का बल था। ऐसे बलवान पुत्रों जिनको अपने अहंकार से परिपुष्ट हो चुके थे, जो संपूर्ण पृथ्वी पर अपने राज्य को स्थापित करके देवराज इंद्र की गद्दी पर भी कब्जा जमाना चाहते थे। तो भगवान ने एक ऐसी लीला रची, मां भगवती ने, कि अब आपका उद्धार भी होगा और अहंकार का नाश भी होगा। तो अहंकार का नाश करने के लिए कहीं ना कहीं भगवती ने भगवान कपिल से उन्हें, जब उन्होंने आंख खोल के देखा कि, क्योंकि उन्होंने अपशब्द कहने शुरू कर दिए और उनके अपशब्द सुन करके उनकी ध्यान समाधि भंग हो गई। भगवान कपिल ने कहा कि नहीं, मैंने आपका घोड़ा नहीं चुराया है, लेकिन राजा सगर के 60,000 पुत्र मदान्ध हो चुके थे। मद में चूर होकर के उन्होंने कहा कि एक तो घोड़ा चुराया, ऊपर से झूठ बोलता है। भगवान कपिल ने कहा, अरे धूर्तो, तुम जिस प्रकार से पाषाणवत पत्थरों की तरह बात कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि सब पत्थर बन जाओ, पाषाण हो जाओ। थोड़ा